राज्यपाल से ब्रांड एम्बेसडर की मुलाकात, नो प्लास्टिक अभियान पर चर्चा, रायपुर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की पहल। खड़गे के बयान पर बड़ा सियासी घमासान, डिप्टी सीएम अरुण साव का तीखा हमला, बीजेपी ने चुनाव आयोग में की शिकायत, कांग्रेस ने दी बयान पर सफाई। धर्मांतरण पर सख्त हुआ छत्तीसगढ़, नया धर्म स्वातंत्र कानून लागू, जबरन धर्मांतरण पर कड़ी सजा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका से आज लोक भवन में नो प्लास्टिक अभियान के ब्रांड एम्बेसडर शुभांगी आप्टे ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने रायपुर नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान और जन जागरूकता गतिविधियों की जानकारी दी। आप्टे ने बताया कि वे अब तक स्कूलों, बैंकों और बाजारों सहित कई सार्वजनिक स्थानों पर 55,000 से अधिक कपड़ों के थैले वितरित कर चुके हैं, ताकि लोगों को प्लास्टिक के उपयोग से दूर किया जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। साव ने इसे लोकतंत्र और देशवासियों का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर निम्न स्तर की राजनीति का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर चुनाव आयोग से शिकायत भी की। हालांकि कांग्रेस की ओर से सफाई दी गई है कि बयान को संदर्भ से जोड़कर देखा जाना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता कितनी घटिया राजनीति कर रहे हैं, कितने निम्न स्तर पर जाकर भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये इस बात को बताता है। आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जो कि इतने वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, ये लोकतंत्र का अपमान है, देश के 140 करोड़ जनता का अपमान है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की बातें कहना, ये कांग्रेस की घटिया राजनीति का परिचायक है। और जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल लगातार कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत और सख्ती दोनों बढ़ गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसे राज्य के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि सरकार ने इस पर कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 विधानसभा से पारित हो चुका है, जिसमें जबरन, प्रलोभन या दबाव में धर्मांतरण पर सख्त सजा का प्रावधान है। नाबालिग और SC/ST मामलों में सजा और भी कड़ी होगी और सरकार का दावा है कि ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेगा और अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाएगा। सही है कि धर्मांतरण की समस्या राज्य के लिए बहुत बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती हमारे सामने रही है, और इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद धर्मांतरण के जो भी मामले आए, मौजूदा कानून में हमने कठोर कार्यवाहियां की है। अब कठोर कानून भी विधानसभा से पारित हो गया है और निश्चित रूप से इससे धर्मांतरण रोकने में मदद मिलेगी और समाज को भी स्वाभाविक रूप से धर्मांतरण रोकने के लिए आगे आना पड़ेगा और समाज में भी जागरूकता। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ प्राइवेट जेट से जगदलपुर पहुंचे, जहां मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दूर दराज गांव से पहुंचे बच्चों में सचिन की एक झलक पाने का खासा उत्साह देखने को मिला। सीमित प्रोटोकॉल के बाद सचिन सड़क मार्ग से दंतेवाड़ा के चिन्नार गांव के लिए रवाना हुए और यहां वे इंद्रावती नदी किनारे आदिवासी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर उन्हें खेल के प्रति प्रेरित करेंगे। खुशी हो रही है। यहाँ पे 50 स्कूल ग्राउंड्स हम डेवलप कर रहे हैं, मैदान। तो ये बेसिकली हम मैदान कप करके एक हो रहा है, कंपटीशन हो रही है, जिसे मानदेशी और हमारा सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन सपोर्ट करता है और ऑलमोस्ट 5,000 से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा इससे। तो बहुत खुशी हो रही है। हमारा फाउंडेशन यहाँ पे मानदेशी टीम के साथ कुछ अच्छा काम कर रहा है
तो उसी वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं। और ये जो कंपटीशन हो रहा है तो शायद मैं बच्चों के साथ कुछ गेम भी खेलूं। अलग अलग स्पोर्ट है, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स है, बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स है, वॉलीबॉल वगैरह, तो शायद मैं उनके साथ खेलूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी नेता अनुराग अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को करोड़ों लोगों का अपमान बताया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए पार्टी पर लगातार विवादित भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। खड़गे की सफाई को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि अब जनता इस तरह की राजनीति को माफ नहीं करेगी। इससे पहले मणिशंकर अय्यर ने माननीय मोदी जी को नीच अलविदा कहा था। उनके तात्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने माननीय मोदी जी को मौत का सौदागर तक कहा था। राहुल गांधी ने तो चौकीदार चोर है तक कहा था और उसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। और उसके बाद तुरंत ही खड़गे जी सफाई देने लगे कि उनके कहने का अर्थ कुछ और था। वास्तव में खड़गे जी जान गए कि इसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि पहले भी चौकीदार चोर है कहने के मामले में राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से परिस्थितियां बदल रही है, जिस प्रकार से सैकड़ों बार कांग्रेस ने माननीय मोदी जी का अपमान किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान कालाबाजारी का शिकार हो सकते हैं। वहीं बिलासपुर के रतनपुर थाने की घटना का जिक्र कर पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही सचिन तेंदुलकर के बस्तर दौरे को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा गया और कांग्रेस ने सुशासन के दावों को झूठा बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। महान क्रिकेट खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और उनका आज बस्तर के विभिन्न जगह कार्यक्रम था। उनके साथ मुख्यमंत्री भी जाने वाले थे, लेकिन बताया जाता है कि सुरक्षा कारणों से सचिन तेंदुलकर के कार्यक्रमों में कटौती कर दी गई है। वे छिन्नार के अलावा गीदम, जामगा और पमेड़ा जाने वाले थे, लेकिन एक जगह के अलावा बाकी 3 जगह के उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री का भी उनके साथ जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। तो 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्ति का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी देश के लीजेंड क्रिकेट खिलाड़ी को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और यही नहीं, सुरक्षा कारणों से उनके साथ मुख्यमंत्री भी जाने में हिचकिचा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा यह प्रोपोगंडा किया जाना कि राज्य से नक्सलवाद समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की कमी, बिलासपुर के रतनपुर थाने में कथित मारपीट और सचिन तेंदुलकर के बस्तर दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने सरकार के सुशासन के दावों को फेल बताते हुए किसानों और आम जनता के मुद्दों को उठाया। छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक परिपत्र जारी किया है। हालांकि इस परिपत्र में जिन बातों का उल्लेख है वह पूरे देश में और हर राज्य सरकारों ने पहले से ही लागू किया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल या संस्था का सदस्य नहीं हो सकता, उसी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है, उसमें पदाधिकारी नहीं बन सकता है। तो यह नियम तो पहले से लागू है, लेकिन फिर भी इस नियम का हम स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ की राज्य पुलिस अकादमी चितखुरी में आयोजित रिफ्रेशर कोर्स के दौरान सोनल कुमार गुप्ता ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया। उन्होंने एपीएस से लेकर उपनिरीक्षक स्तर तक के सैकड़ों पुलिस अधिकारियों को बाल अधिकार, पॉक्सो एक्ट और मानव तस्करी जैसे गंभीर मुद्दों पर विशेष व्याख्यान दिया। इस दौरान अधिकारियों को संवेदनशील मामलों में बेहतर कार्रवाई और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए।
छत्तीसगढ़ के धमतरी में सांकरा फॉरेस्ट नाका पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। संदिग्ध महाराष्ट्र नंबर की कार की जांच के दौरान सिहावा पुलिस ने 127 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और करीब 72 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। भी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धमतरी के कुशल मार्गदर्शन में जिला धमतरी में लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में सिहावा पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने सर्वोत्तम सामंजस्य का परिचय देते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा के खिलाफ सफलतापूर्वक कार्रवाई की है। सांकरा फॉरेस्ट नाका के पास कल वन विभाग द्वारा जो रूटीन चेकिंग होती है, उस चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद रंग की कार आ रही थी, सिल्वर कलर की, जिसको रोका गया। संदिग्ध टाइप की दिख रही थी। रोककर पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। सिहावा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उस वाहन को चेक किया गया, जिसकी डिग्गी से अवैध गांजा 62 पैकेट पाया गया और वाहन में बैठे 2 आरोपी भी मिले और उनका नाम पूछने पे दोनों ने अपना नाम क्रम से संदीप विश्व खोत। कबीरधाम में स्वामी विवेकानंद अकादमी के तहत पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं से एसपी धर्मेंद्र सिंह ने मुलाकात की। उन्होंने फिजिकल और लिखित परीक्षा की तैयारी की समीक्षा करते हुए युवाओं का उत्साह बढ़ाया। एसपी ने सफलता के लिए अनुशासन, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास को जरूरी बताया। इस दौरान प्रशिक्षकों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन के निर्देश दिए गए और डीएसपी कृष्णा चंद्राकर को नोडल अधिकारी बनाया गया। अब तक इस पहल में 1100 युवा चयनित हो चुके हैं। कबीरधाम में स्वामी विवेकानंद अकादमी के तहत पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं से एसपी धर्मेंद्र सिंह ने मुलाकात की। उन्होंने फिजिकल और लिखित परीक्षा की तैयारी की समीक्षा करते हुए युवाओं का उत्साह बढ़ाया। एसपी ने सफलता के लिए अनुशासन, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास को जरूरी बताया और इस दौरान प्रशिक्षकों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन के निर्देश दिए गए और डीएसपी कृष्णा चंद्राकर को नोडल अधिकारी बनाया गया। अब तक इस पहल से 1100 युवा चयनित हो चुके हैं। रायपुर में नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाने की तैयारी तेज हो गई है। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकृत हरियाणा शहर गैस कंपनी इस परियोजना पर काम करेगी। नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने अधिकारियों और कंपनी प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त पंकज के शर्मा सहित जोन कमिश्नर और अभियंता मौजूद रहे। इस परियोजना से शहर में स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी और प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। अंबिकापुर कलेक्ट्रेट परिसर में ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। कार्यालयीन समय के दौरान पूरा स्टाफ कामकाज छोड़कर आम तोड़ने में व्यस्त नजर आया, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने की बात सामने आई। इस घटना के बाद विभागीय कार्यप्रणाली और अनुशासन पर सवाल उठने लगे और मामले की जांच की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।